सो आप सभी की GS1 यूपीएससी सीएससी 2024 का प्रीलिम्स हो गया होगा। सो अभी हम लोग आंसर के को लेकर डिस्कस कर लेंगे। लास्ट ईयर जैसा पेपर आया था, काफी टफ पेपर था। मुझे लगता है कि वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था पिछले कई सालों की, अगर मैं बात करूं। लेकिन दिस ईयर कंपेरेटिवली थोड़ा सा इजी था, आपने देख भी लिया होगा। सो अभी हम लोग आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, पहले मैं कुछ डिस्कशन करूंगा कि कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन आया हुआ है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारा जो यूपीएससी का जो इस बार का प्रीलिम्स हुआ है, GS1 हुआ है, उसमें कितने क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न से, कितने अलग अलग पैटर्न से आए हुए थे, ट्रेंड क्या था, इन सभी मुद्दों पे डिस्कशन करेंगे। नाउ जस्ट कम ऑन द पॉइंट। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि लास्ट ईयर कट ऑफ अराउंड 75 था जनरल का, 68 अप्रॉक्स ईडब्ल्यूएस का था। सो हो सकता है कि इस बार थोड़ा कट ऑफ बढ़ेगा, है ना, थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो अभी अगर मैं बात करूं पॉलिटी और आईआर की, बच्चों अगर आप पॉलिटी आईआर की अगर आप देखेंगे, तो पॉलिटी में टोटल 20 क्वेश्चन आया है इस बार 2024 के प्रीलिम्स के, अगर मैं बात करूं। इसके बाद आईआर में टोटल आया हुआ है 14 क्वेश्चन, यानी आउट ऑफ 100 वन थर्ड क्वेश्चन तो आपका पॉलिटी एंड आईआर से आया है। तो जो जिन बच्चों का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल होगा, उन बच्चों का काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला, उन्होंने काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया होगा। ज्योग्राफी में काफी ज्यादा क्वेश्चन था पिछले कई वर्षों में, अगर आप देखें 5-6 क्वेश्चन ज्यादा आते थे। तो इस बार काफी अच्छा ज्योग्राफी का रहा है। हिस्ट्री इन्वायरमेंट में काफी अमेजिंगली बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया। पिछले कई वर्षों में सबसे कम क्वेश्चन मुझे लगता है पूछा गया है। इकोनॉमिक्स में भी ये उम्मीद नहीं थी, टोटल 11 क्वेश्चंस पूछी गई है। अगर आप साइंस एंड टेक में बात करें तो 11 अराउंड क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन एक बहुत ही शॉकिंग बात यह है कि एंशियंट और मिडाइवल से, एंशियंट मिडाइवल जो हिस्ट्री आपका है, वहां से 4 क्वेश्चन आए। आर्ट एंड कल्चर से जो है आपका 3 क्वेश्चन आया। मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया है। बाकी जो मिसलेनियस है, जैसे कि आर्मी हो गया, बुक्स हो गया, डिफेंस हो गया, वहां से टोटल 5 क्वेश्चन आया है। इस प्रकार 100 क्वेश्चन हुआ। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो आपके एंशियंट एंड मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री है, यहाँ से काफी कम क्वेश्चन है। और मैंने अपनी मेंटरशिप में अपनी क्लास में कई बच्चों के बोला भी था कि आप देखिएगा पॉलिटी आईआर का इस बार काफी अच्छा वेटेज रहने वाला है, ज्योग्राफी का भी रहने वाला है। क्योंकि यूपीएससी हर साल कुछ नया कमाल करती है, हम सभी जानते हैं, कुछ नया कुछ ना कुछ करती है। हिस्ट्री में काफी कम क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन पे टू द पॉइंट डिस्कशन करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि बच्चों, मेरे पास यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स का सेट डी है। तो सेट डी आप लोग खोल लीजिएगा अपना, जब भी आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो आप लोग ये मिला लेंगे एग्जाम देने के बाद, शीर्षक के एग्जाम देने के बाद। तो अगर आप ये पहला क्वेश्चन देखें तो फिर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज। देखिए अभी तक जो हमारी टीम ने इसका आंसर की बनाया, हमने जो मिलकर बनाया, उससे हमारा जो राइट आंसर निकल के आ रहा है, ऑप्शन डी निकल कर आ रहा है ना। क्या निकल कर आ रहा है? ऑप्शन डी। द एवरेज नंबर ऑफ लीव वर्ष वुमेन वुड हैव बाय एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज, है ना। तो ये हो गया हमारा, इसका डी आंसर हो गया। तो इसका अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। तो मैं फटाफट अभी आंसर के सिर्फ आपको आंसर इसका बताता हूँ, सेट बी का, उसके अनुसार आप लोग मिला लीजिएगा। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे, जो सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है, थोड़ा रुक जाइएगा। सेकेंड नंबर की जो क्वेश्चन है, इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ था। आप इसका अगर देखेंगे, इसका राइट आंसर आपका डी आएगा, जिसमें आपका स्टेटमेंट देखिए दो है, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हाँ, ये सही बात है। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर डेट्स, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है। तो ये दोनों हमारा राइट हुए, तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन राइट हुआ। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं बना दूंगा। इसके बाद अगर आप थर्ड पे आइएगा, थर्ड को अगर आप देखेंगे, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। पहला है इंश्योरेंस कंपनीज, दूसरा है पेंशन फंड्स, तीसरा है रिटेल इन्वेस्टर्स। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बोला है, करेक्ट। तो ये तीनों ही आप कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ट्रेड कर सकते हैं। ये तीनों ही हमारे राइट आंसर होंगे। आगे बढ़े। कह रहा है कि एक्सचेंजेस ट्रेड जो फंड्स है, ये मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है कई बारी।
मोटर व्हीकल से करेंसी स्वैप, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बोलूंगा कि इसको काटो, ये कहीं से भी आपको लग नहीं रहा है कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, ना ही मनी मार्केट का, ना ही कैपिटल मार्केट का, तो ये फालतू का है। कोई भी बच्चा लॉजिक लगा दे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको अगर आप काट दे, मोटर व्हीकल को काट दे, बहुत ही खराब इन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगर आप इसको काट देंगे तो ये और ये कट जाएगा। ये दोनों खुद अपने आप में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला अगर आप देखेंगे विथ रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ, इधर ही अगर आप देख लीजिए तो फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक सेट बी का डी आंसर उसका है। लेकिन फिफ्थ क्वेश्चन जो हम लोगों ने बनाया उसमें अभी भी हमें डाउट है, हम लोग एक बार फिर से इसको मिला लेंगे। फिर से आपको बता दूं, क्वेश्चन पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स: स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेकेंडरी, डेयरी फार्म प्राइमरी, मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्सरी, वीविंग क्लॉथ सेकेंडरी। अब इसमें अगर आप देखिएगा हम लोगों ने 20 को लगाया है कि ओनली टू ही इसका आंसर होगा, बट फिर से मैं यहाँ पे डी लगाऊंगा क्योंकि ये अभी डाउट में है। इसको अभी हमारी टीम इस पे काम कर रही है और मैं इसका जल्दी इस पर्टिकुलर डाउट वाले क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व करके, है ना, अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग फिफ्थ को थोड़ा डाउट में रखते हैं, लेकिन बी पे हम लोगों ने लगाया। अगर आप सिक्स का देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल्स: एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, वुड मिल वेस्ट। इन सभी में अगर आप देखेंगे तो सिक्स का सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, यानी ये चारों ही आप कह सकते हैं कि फीड स्टॉक के रूप में यूज किए जाते हैं, जिससे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को प्रोड्यूस किया जा सके। इसके बाद अगर आप सेवन को देखेंगे, इसमें भी हमारी टीम के पास कंफ्यूजन है, हम लोग कंफ्यूजन में है क्योंकि यहाँ पे हमें अभी तक रियल आंसर इसका अभी हम लोग खोज रहे हैं, डाउट में है, तो इसको बाद में हम लोग देख लेंगे। इसका हम लोगों ने सी लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि इसको बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। जिसमें क्वेश्चन भी है, देखिएगा, फार्मर्स प्लस वर्किंग कैपिटल, कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल, है ना, अर्न यूज्ड बाय द वेबर, फिक्स्ड कैपिटल, पेट्रोल वर्किंग कैपिटल। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन में है, लेकिन इसको हमने सी लगाया, मिला लेंगे आप लोग। एट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड phrases is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual items। इसका एट का जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे देखा, इसका मेटावर्स इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में ये न्यूज में बना भी हुआ था, अगर आपने पढ़ा भी है, मई के महीने में भी ये काफी न्यूज में हाईलाइटेड था। अगला अगर आप क्वेश्चन देखिएगा, नाइन्थ वाला, नाइन्थ क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि with reference to rules imposed by the Reserve Bank of India while trading foreign banks, consider the following statements: there is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India. For wholly owned banking subsidiaries in India, at least 50% of board members should be Indian national। करेक्ट चूज करना है हमें नाइन्थ का, तो नाइन्थ का मैं बी लगाऊंगा क्योंकि इसका राइट आंसर बी होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। एक्सप्लेनेशन पे भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। तो नाइन का हमने क्या लगाया, डी लगाया। उस प्रकार अगर मैं टेन का चलूं, टेन में विथ रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने पढ़ा होगा कई बार किताबों में, तो कह रहा सीएसआर रूल्स स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉइज विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सीएसआर एक्टिविटीज। एग्जैक्टली, ये सही है ये स्टेटमेंट। सीएसआर रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन सीएसआर एक्टिविटीज, ये गलत है। तो जो सेकंड हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ करेक्ट चूज करने के लिए बोल रहा है, तो टेंथ का हमारा ए राइट आंसर होगा। स्टेटमेंट हमारा जो है बी इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो अगर कहीं आप लोगों को लग रहा है कि नहीं सर ये थोड़ा सा आंसर आपने गलत यहाँ पे लगाया, तो आप लोग अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, काफी वेलकम रहेगी आपकी फीडबैक की। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, टेंथ का हमने बता दिया कि ए होगा। इसके बाद अगर आप इलेवेंथ पे आएंगे, विथ रेफरेंस टू रेडियो आइसोटॉप, है ना, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अगर आप 11 का देखिएगा तो 11 में आपको बी आंसर इसका राइट आंसर होगा, है ना। आरटीजीएस आर यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑन बोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट्स। इसके बाद आरटीजीएस कैन यूज प्लूटोनियम 238 विच इज बाय प्रोडक्ट ऑफ वेपन्स डेवलपमेंट। यानी हमारा ऑप्शन 11 का बी ऑप्शन राइट हुआ। 12 का अगर हम देखें, 12 का हमारा टोटल डी है ना। 12 का टोटल जो अगर आप क्वेश्चन देखिएगा, 12 का जो राइट आंसर हमारा डी है। स्टेटमेंट वन जो है इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात कर रहा हूँ। उसी प्रकार अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 की बात कीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन है ए इज राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो।
तो 13 का अगर मैं बोलूं, 13 का हमारा राइट आंसर ए होगा। उसी प्रकार अगर आप 14 का देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर एट एयरपोर्ट्स और इन एयरक्राफ्ट, monitoring of precipitation, tracking of the migration of animal. In how many above activities can radar be used? देखिए, इंटरेस्टिंगली क्वेश्चंस आर वेरी इजी। अगर आप देखें, अगर जो बच्चा बढ़िया से पढ़ाई किया होगा उसको काफी अच्छे से क्वेश्चन उसको सॉल्व हो जाएगा। 14 का अगर आप देखिएगा, 14 का राइट आंसर जो है वो हम लोगों ने लगाया है बी, है ना, बी को लगाया हम लोगों ने। इसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट, है ना, काफी ज्यादा न्यूज में भी था, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो इसको, काफी ज्यादा न्यूज में था। तो कह रहा है राफेल, मिग 29, तेजस MK1, हाउ मेनी ऑफ द एबव आर कंसिडर्ड फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट? देखिए, फिफ्थ का जो राइट आंसर यहाँ पे होगा, इनमें से कोई भी फिफ्थ जनरेशन आपका फाइटर एयरक्राफ्ट कंसिडर्ड नहीं है, ये आपको देखना है। 15 का मैं बता रहा हूँ। 16 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजिल्स, है ना, यूज पे, इनमें से किनमें से हाइड्रोजल यूज किया जाता है? पहला बोल रहा है कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी इन पैसेंज, दूसरा बोल रहा है मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, थर्ड बोल रहा है प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लिब्रिकेंट्स। अभी अगर आप तीनों को अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि तीनों में यूज किया जाता है, यानी इसका आंसर हमारा आंसर डी होगा 16 का। तो 16 का हमारा क्या हो रहा है, डी हो रहा है। ठीक है, हमारी टीम ने जो लगाया उसके अनुसार मैं आपको बोल रहा हूँ, और इस पे मैंने भी थोड़ा मंथन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात की जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय हाइड्रोजन? 17 का हमारा राइट आंसर डी होगा, वाटर वेपर होगा। उसी प्रकार रिसेंटली द टर्म pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which one of the following? तो 18 का बोल रहा है कि इनमें से कौन सा होगा राइट आंसर? फिर से मैं बोलूंगा, इसका राइट आंसर सी होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज होगा, है ना। 19 का अगर आप देखिएगा, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफन डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ, तो 19 का डी आंसर हमारा होगा, डी आंसर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी में मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स का ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। With reference to the Indian economy, collateral borrowing and lending obligations are instruments of, काफी इजी क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में, ये तो मैं कहूंगा मनी मार्केट में होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको, मनी मार्केट में इसका उपयोग ज्यादा होता है। अगर आप 21 की बात करें बच्चों, 21 में आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ये फॉलोइंग एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है दोनियो पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन द रिसेंट पास्ट which of the following ever been, है ना, कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स? आप लोग मालूम है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स मतलब क्या होता है, कि वैसा एरिया जहां पे कोई भी हैबिटेंस नहीं हो, कोई भी चीज पहले से एग्जिस्ट नहीं करती हो, बंजर जमीन हो या खाली जमीन हो, काफी लंबे समय से जो पड़ी हो, तो वहां पे जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया के प्रोजेक्ट को ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो 21 का यहाँ पे जो आंसर होगा, राइट आंसर ए होगा। क्या होगा, ए होगा 21 का। तो चलिए 21 आप लोगों ने देख लिया, 22 को देखते हैं भाई। विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? स्टेटमेंट है इट इज अ गैस दैट द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल्स। अब बोल रहा है कि यहाँ पे आप जो है, जो नीचे दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें से करेक्ट आंसर को आप चूज करके बता दें। तो 22 का हमारा राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, कि यह एक गैस है, और जैसे जैसे हम लोग एल्टीट्यूड इसकी जो है, द अमाउंट ऑफ इज डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे वाटर वेपर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इस पे एक लंबा डिस्कशन हम लोग करेंगे, हमारी टीम करेगी, लेकिन सबसे पहले 23 को देख लीजिए एक बार। कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। अगर आप 23 क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इसका जो राइट आंसर है, इसका डी होगा, कि ये पूरी क्वालिटी जो है मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट की नजर आ रही है। मैं 23 की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, तो ये 23 का डी इसका हमारा राइट आंसर होगा। 24 में अगर हम लोग बात करें कि कोरिलियस फोर्स की रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ, और काफी ज्यादा ज्योग्राफी में हाईलाइटेड टॉपिक भी होता है। कह रहा है कि इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, है ना, इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर।
24 का बोल रहा है, 24 का राइट आंसर हमारा जो है सी होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला भी है इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने के लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही होंगे, 24 के सी सही होगा हमारा। On June 21 every year, which of the following latitudes experiences a sunlight of more than 12 hours? 25 नंबर का क्वेश्चन है, इसका हमारा राइट आंसर बी होगा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल ज्यादातर ये ऑब्जर्व करता है। तो हम लोग इसको, हमारा जो 25 का जो राइट आंसर है वो डी, क्या है, डी है। देखिए एक मुझे बात याद है कि लास्ट ईयर जब प्रीलिम्स हो रहा था सीजीएसई 2023 का, तो उसमें काफी मेरे स्टूडेंट्स थे। उन्होंने कहा था कि सर इस साल मतलब बहुत कम क्वेश्चन हम लोग लगा कर आए हैं, 60 65 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन हम लोग लगा के आए, क्योंकि डिफिकल्टी इतना क्वेश्चन था। इस साल एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि जो स्टूडेंट्स हैं 80 to 85, मोर देन 85 90 क्वेश्चन तक इन लोग लगा कर आए। अधिकतर बच्चों से मेरी बात हुई तो उन्होंने यही बोला था। चलिए आगे बढ़िए, 26 जो क्वेश्चन नंबर है हमारा, इसका राइट आंसर क्या होगा ये देख लेते हैं। One of the following regions has the world's largest tropical peatland, which holds about 3 years' worth of global carbon emissions from fossil fuels and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. तो इसमें बोल रहा है कि भाई ये कौन से रीजन को डिनोट कर रहा है। तो ऑप्शन भी है कॉन्गो बेसिन को ये कर रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा था वर्ल्ड में भी थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे एक बार, थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आप सभी उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा विथ रेफरेंस टू, है ना, पर फ्लूरो एलिकाइल को लेकर क्वेश्चन है ना, पीफेएस को लेकर है। अब इसका अगर आंसर आप 27 को देखेंगे तो इसका भी राइट आंसर आपका डी होगा, है ना। इस बार लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा कि जो एसएनटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक बहुत बढ़िया टेक्निक चलती है कि अगर क्वेश्चन से तो लगभग 50 to 60% क्वेश्चन में डी आंसर ही उसका होता है, ऑल ऑफ द एबव ही राइट आंसर होता है एसएनटी में। बट अभी तक जो मैं देख रहा हूँ वही ट्रिक्स लग रहा है। आगे देखते हैं क्या ये ट्रिक्स एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। 28 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर जो हमारा है कह रहा है कि पैरासिटोइड स्पाइसेस आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए अगर आप 28 की अगर बात करें तो मैं बोलूंगा कि ऊपर में सिर्फ 3 ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ओनली 3 इसका राइट आंसर है ना, ओनली 3 इसका राइट आंसर होगा। मैं डिस्कशन, इसका डिटेल डिस्कशन एक वीडियो जरूर डालूंगा जिससे आप लोग को काफी हेल्प मिलेगा। 29 का अगर आप बोलेंगे, 29 का सी आंसर इसका राइट होगा, 29 का सी होगा, ऑल ऑफ द 3 होगा इसका, है ना। पी फैमिली में ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम और सोयाबीन भी आते हैं। 30 में अगर आप बात करेंगे, 30 का मैं सी बोलूंगा कि 30 का इसका राइट आंसर सी होगा, कि स्टेटमेंट 1 सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट चूज करने के लिए बोला है, तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज राइट। 30 का हमारा क्या होगा, 30 का सी होगा। 31 का हमारा राइट आंसर जो होगा बच्चों, 31 का डी होगा। क्या होगा, डी। यानी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशन, राइट। 31 का डी आंसर राइट होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 32 को देखते हैं। 32 जो क्वेश्चन नंबर है, इसमें 32 का राइट आंसर ए होगा, है ना। 32 का क्या राइट आंसर होगा, ए होगा। यानी बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और स्टेटमेंट 2 ग्रेट एक्सप्लेनेशन है हमारा स्टेटमेंट 1 का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 में सेट बी की डिस्कशन कर रहा था, फिर से आपको बताऊं। 33 नंबर जो क्वेश्चन नंबर है, अगर इसके आप देखिएगा, इसका राइट आंसर डी होगा, है ना, इसका डी आंसर होगा। तो सारा चारों सही होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है प्रोडक्ट जो वोल्केनिक इरप्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो चारों है, ये चारों उसमें होते हैं रिस्पॉन्सिबल, या कह सकते हैं तो सब जो वोल्केनिक इरप्शंस होता है तो क्या क्या प्रोडक्ट के रूप में या फिर आप सबस्टांसेस देखते हैं, तो ये चारों ही इसका राइट आंसर हमारा होगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखते हैं हम लोग 34 नंबर के क्वेश्चन को। ना क्वेश्चन इज दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फरेंसेस फ्रॉम द आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। और मैं आपको बताऊं, कई बच्चों ने ये देखा हुआ भी, काफी पढ़ा उन्होंने ज्योग्राफी में। अगर कोई बच्चा नॉर्मली भी इसको ज्योग्राफी को पढ़ा हो तो उसको मालूम होगा। इसका राइट आंसर ए होगा। द आइसोथर्म डिवाइड द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड टू द साउथ ओवर द कंटिनेंट। बट अगेन आई एम वेरी कंफ्यूज हियर। तो इस बार हम लोग इस पर फिर से क्वेश्चन को एक बार हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसको डी वाले कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इसमें भी अभी कंफ्यूजन है। 80% चांस है कि ये सही है ना। इस पे भी आगे चल के हम लोग डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नन एज टू लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। 35 का सी होगा। कॉटेल डिवॉर हो गया और घाना हो गया, ये हमारा सी आंसर इसका राइट होगा। 35 का क्या होगा, सी होगा।
उसी प्रकार अगर आप 36 का देखिएगा, 36 का अगर आप देखेंगे, 36 का राइट आंसर हमारा बी होगा। कह रहा वेस्ट टू ईस्ट की ओर जो है इसको आप कैटेगराइज करें तो उसको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी में इसको बढ़िया से अरेंज करें। गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ये सही हमारा स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसी प्रकार अगर 37 की अगर आप बात करेंगे, 37 की मैं बोल रहा हूँ, 37 में इसका राइट आंसर हमारा ए होगा कि रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। एग्जैक्टली, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉल्यूशन। तो अगेन यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट टू है, स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। 38 में देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और रसिया। ये कह रहा है इनमें से नॉर्थ से किसका बॉर्डर मैच होता है, 38 का बोल रहा है। 38 का हम लोग बोलेंगे सिर्फ दो ही कंट्रीज का होता है ना, सिर्फ दो कंट्री का, तो ओनली बी इज द राइट आंसर। 39 का अगर आप बात करें तो 39 का इसमें राइट आंसर बी होगा। 39 का क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। तो 39 का हमने बी लगा दिया। इसके बाद अगर आप 40 की बात करें, 40 का भी हमारा बच्चों बी होगा, यानी ओनली टू होगा। इसमें से सिर्फ दो ही ऐसे हैं जिनका करेक्ट मैचिंग हुआ है। चलिए 41 में देखिए, 41 में क्या है, 41 का जो राइट आंसर होगा हमारा सी होगा। 41 का राइट आंसर सी होगा, इंसेक्ट्स, द ऑर्गेनिजम्स, है ना। फ्रॉगोफर और पॉन्ड स्कैटर आर इंसेक्ट बेसिकली, ठीक है। अगर आप 42 की अगर बात करें तो 42 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है। क्या होगा, ए, यानी स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, ठीक है। देखिए एक चीज और मैं बताऊं कि कई बच्चे काफी ऐसी चीजों को छोड़ देते हैं, जो ऑलरेडी उनके बुक्स में दिया हुआ है, उनको लगता है कि यहाँ से नहीं आएगा। ऐसे ही एक मुझे अभी याद आ गया इस क्वेश्चन को देखकर। एक हमारे छात्र को मैंने बोला था पढ़ लो, तो उसने बोला था कि नहीं सर मैंने पढ़ लिया है, मुझे काफी अच्छे से याद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इंडियन ज्योग्राफी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दूं। देखिए, इन्वायरमेंट से बेसिकली एक क्वेश्चन आया हुआ है। आप कह सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा ध्यान देने के चक्कर में उस बच्चे ने इन्वायरमेंट पे फोकस जो है अपना कम कर दिया, और शायद मुझे लगता है उसकी एक गलत हो गई होगी। देखिए क्या होता है, बात होगी तो क्या उसका रिजल्ट आता है। बट 43 का डी आंसर होगा। इसमें से कोई भी करेक्टली मैच्ड नहीं है, इसमें से कोई भी करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो 43 का हमारा इसका राइट आंसर क्या है, डी है। उस प्रकार अगर मैं आगे चलूं, 44 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो ए होगा। 44 का राइट आंसर होगा ए, है ना। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव द ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, ये स्टेटमेंट वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। 45 की अगर आप बात करें, लायंस डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजंस, सही बात है। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीतास डू नॉट रोर, सही बात है। अनलाइक मेल लॉयंस, मेल लियोपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सिंट मार्किंग, ये गलत है ना, ये रॉन्ग है। लेकिन वन और टू हमारा 45 का सही होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार अगर आप आगे बढ़िएगा, आप पाइएगा कि हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 46 है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 बिलियन फार्मर्स। इस क्वेश्चन देखिए, मैं कभी कभी क्या कर रहा हूँ कि जब क्वेश्चन बिना पढ़े मैं उसका ठीक आंसर लगा दे रहा हूँ, तो अगर आप पढ़ना हो तो आप उसको आप एक बार स्टॉप करके आप जरूर देख लेंगे। देखिए, इस कारण से मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कंप्लीट, क्योंकि मुझे अभी आप लोग का एक्सप्लेनेशन एक वीडियो बनाना है, और कई बच्चों का डिमांड था कि सर एक वीडियो बना के डाल दीजिए जिसमें सिर्फ आंसर को आप टिक लगाकर हमें दे दें आप। नाउ कम ऑन द पॉइंट डियर कैंडिडेट्स, सो 46 का इफ आई विल टेल यू, 46 का राइट आंसर हमारा ए होगा। 46 का क्या होगा, ए होगा। इसके बाद 47 की अगर हम बात करें तो 47 का हमारा जो होगा डी होगा, क्या होगा, डी, ऑल फोर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस ग्रुप इन चारों को कंसीडर किया जाता है। 48 में which one of the following shows a unique relationship with an insect that has evolved with it and that is only insect that can pollinate this tree। तो 48 का जो आंसर होगा वो ए होगा, फीग होगा, है ना। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग्स, बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम। 49 का जो राइट आंसर होगा हमारा सी होगा, ऑल थ्री होगा, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग, कैसियो, पपाया, रेड सैंडर्स, हाउ मेनी ऑफ अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। 50 का राइट आंसर बी होगा, ठीक है। क्या होगा, बी होगा। मैं जल्दी जल्दी एक टिक लगाता हूं ताकि आप लोग जो है इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आप देख पाए जिसको मैं बनाऊं। 51 क्वेश्चन बोल रहा है, देयर इज एन इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द साहेल रीजन। साहेल रीजन 51 को बोल रहा है।
स्टेटमेंट वन सही है। देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर्स, है ना, डेट इन सेवरल कंट्रीज ऑफ द साहेल रीजन इन द रिसेंट पास्ट। एग्जैक्टली, सो स्टेटमेंट टू इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो हमारा 51 का राइट आंसर ए होगा। 52 का अगर हम बात करें, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, गलत है। बहुत ही ज्यादा ये मैं घटिया बोलूंगा कि स्टेटमेंट है। तो अगर ये गलत हो गया तो हमारा डी आंसर ही होगा इसका, 52 का। 53 बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये मैंने क्लास में पढ़ाया भी हुआ है। While any resolution for the removal of the Speaker of the Lok Sabha is under consideration, she shall not preside, exactly मैंने पढ़ाया हुआ है। She shall not have the right to speak. Again, I will tell you कि ये फालतू है, उसको बोलने का अधिकार होता है। He shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance. देखिए, फर्स्ट इंस्टेंस ही नहीं, किसी भी इंस्टेंस में इसको हक नहीं है, क्योंकि अभी उसके ऊपर है ना इंक्वायरी चल रहा है, इम्पीचमेंट उसके रिजोल्यूशन को लेकर, हटाने को लेकर। तो मैं बोलूंगा कि 53 का जो राइट आंसर होगा ये होगा, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट भी बोला था, है ना, करेक्ट बोला था इसको चूज करने के लिए ऑप्शन। 54 आपका बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए, 54 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। A bill pending in the Lok Sabha lapses on its dissolution, ठीक है, a bill passed by the Lok Sabha and pending in the Raj Sabha lapses on the dissolution of the Lok Sabha. A bill in regard to which the President of India notified his her intention to summon the House to a joint sitting lapses on the dissolution of the Lok Sabha. So 54 का जो हमारा कहेंगे राइट आंसर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, देखते हैं आगे। सो बच्चों, हमारा 55 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा इसका। आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे एक बार स्टॉप करके, है ना, एक बार स्टॉप करके क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। 55 का 6 होगा। 56 का भी जो राइट आंसर हमारा होगा वो सी होगा। फिर से मैं बोलूंगा, क्वेश्चन को स्टॉप करके आप पढ़ लीजिएगा, यूरोपियन पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद जो है 57 का जो राइट आंसर है, 57 का राइट आंसर डी है हमारा। कौन सा है? डी है। 57 का डी है, क्वेश्चन स्टॉप करके देख लेंगे। 58 का जो राइट आंसर है वो हमारा डी होगा, है ना। ये रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को लेकर है, लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को लेकर डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम है। 58 का है। 59 की अगर हम बात करें, 59 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को लेकर है ना। तो ये एक बार आप देख लेंगे, 59 का हम लोगों ने बी लगाया है। 60 की अगर बात करें तो 60 का भी बी होगा हमारा। 60 का भी बी होगा, क्वेश्चन को स्टॉप करके आप देख सकते हैं आप सभी। इसके बाद 61 जो है हमारा, 61 का सी होगा इसका, है ना। ये क्वेश्चन नारी शक्ति वंदन अभियान को लेकर है, तो 61 का हमारा सी होगा। 62 की अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023, इसमें से कौन सा करेक्ट है? अगर मैं बोलूंगा कि 62 की अगर हम बात करें तो 2 3 4, यानी ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में नहीं हो रहा है। सो 62 को अगर हम इसकी बात करें तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है। सो इसके बाद देखिए, अभी मैं एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं। अगर आप गौर करेंगे, क्वेश्चंस काफी यूपीएससी ने इस बार सिलेक्टिवली इजी पूछा है। मैं इजी नहीं बोलूंगा, फिर भी बोलूंगा कि इजी है, बट वो ट्रिकी ज्यादा है, वो ट्रिकी ज्यादा है ना। तो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, रीड प्रोहिबिशन, है ना। थोड़ा रुक जाएंगे आप सभी। ओके। सो 63 क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 63 है, रीड प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स टू। अब देखिए, क्वेश्चन ना मैं कई बार क्लास में भी डिस्कशन कर चुका हूं, इसका राइट आंसर सी होगा। 63 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। 64 की अगर आप डिस्कशन करें, 64 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। 64 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। और मैंने देखिए एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं आपको, मैंने कई बार ये चीजें बच्चों को बताई भी है ना। इसके बारे में मैंने पॉलिटी के क्लास में भी बच्चों को डिस्कशन किया था, पढ़ाया भी था। 64 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, मैंने देखिए लगाया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद 65 में अगर आप देखें, यूनियन बजट को लेकर आया है क्वेश्चन। 65 का राइट आंसर हमारा बी होगा, है ना। ओनली टू, इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने के लिए आपको बोला है।
द इंडियन वे एंड व्हाई भारत मैटर्स। अब ये जो है, ये मिसलेनियस से, और आप सभी जानते हैं कि किताब जो है सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा लिखा गया है ना। एस एस शंकर जिसे आप कहते हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर है हमारे, उनके द्वारा 67 की अगर आप बात करें तो 67 का राइट आंसर हमारा बी होगा, है ना। ओनली टू पेयर्स। आप क्वेश्चन को रोक करके आप देख सकते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद 68 की अगर आप बात करेंगे, 68 का हमारा राइट आंसर बच्चों ए है। 68 का ए है, दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट वन और टू दोनों सही है। स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 69 की अगर आप देखेंगे, 69 में आपका जो राइट आंसर है इसका, वो सी है। क्या है? 69 का क्या है? सी, यानी बोथ आर द करेक्ट आंसर। बच्चों थोड़ा सा रुक जाएंगे, आप सभी थोड़ा सा रुक जाएंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगर हम 69 का हमने देख लिया, 70 का अगर आप देखेंगे, 70 का राइट आंसर हमारा डी है। 70 का क्या हमारा राइट आंसर? डी है इसका, है ना। इसके बाद अगर आप 71 का अगर आप देखिएगा, 71 का भी डी आंसर है ना। चलिए 72 की अगर, बहुत इजी क्वेश्चन है 71। 72 की अगर बात करेंगे तो मैंने इसमें ए आंसर लगाया है, लेकिन फिर से मैं बोलूंगा इसमें लिटिल बिट कंफ्यूजन है। सो इसको हम लोग थोड़ा सा डाउट वाली कैटेगरी में इसको रखेंगे। इसको लेकर अलग से मैं एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा। 73 की अगर आप बात करेंगे, 73 का राइट आंसर सी है, मध्यम, है ना। वह योग है जो प्लेराइट भाषा है, ठीक है। तो 73 का हमारा राइट आंसर जो है सी होगा। 74 का राइट आंसर हमारा सी होगा, सरस्वती वदा विनय होगा इसका। 74 का राइट आंसर हमारा सी होगा। इसके बाद अगर आप आगे बढ़े हैं 75 में, अगर आप देखिएगा 75 का जो राइट आंसर है वो है बी। क्या है? बी। ओनली टू इज द राइट आंसर 75 का। 76 की अगर आप देखेंगे, 76 की राइट आंसर डी होगी। इसके बाद मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई हुई है क्लास में। 77 का अगर आप देखिएगा, 77 का भी ए होगा। सो नाउ कम ऑन द पॉइंट, 78 में इसका जो राइट आंसर है वो है सी है इसका, 1 2 3। क्वेश्चन को स्टॉप करके एक बार जरूर पढ़ लेंगे आप सभी। क्वेश्चन को स्टॉप करके एक बार जरूर आप सभी पढ़ लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन को स्टॉप करके एक बार जरूर आप लोग देख लेंगे। इसके बाद अगर आप 79 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखें, देखिए काफी इजी क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि बहुत कॉमन है, कॉमन सेंस से सॉल्व होने वाली क्वेश्चन है 79। तो 79 का जो राइट आंसर हमारा है वो है बी। 79 की राइट आंसर हमारी बी है। 80 की जो राइट आंसर है उसका ए है ना, 1 2 3। 80 का क्या है? 1 2 और 3 है। इस प्रकार अगर आप देखेंगे 81 का राइट आंसर हमारा ए है, यानी बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट वन। 82 की अगर आप बात करें तो 82 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा, ठीक है। इसके बाद आप 83 में आ जाइए। 83 में जो इसका राइट आंसर है इसका डी होगा, है ना। 83 का डी होगा, डिजिटल रूपी से रिलेटेड क्वेश्चन था। 84 का अगर आप देखिएगा, 84 का मैं बी बोलूंगा, 84 का बी बोलूंगा। 84 का राइट आंसर बी है। इसके बाद अगर आप 85 में देखेंगे, 85 का राइट आंसर हमारा बी होगा। 85 का राइट आंसर हमारा क्या है? बी है। आर्कियोलॉजिकल साइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 86 का जो राइट आंसर है वो ए होगा, कृष्ण देव राय। और बेसिकली ये विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड भी हम कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को काउंट करके देख सकते हैं। 87 क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर बी है। 87 का राइट आंसर हमारा बी होगा। 88 की अगर आप देखेंगे, 88 का बी होगा आपका, चूंकि ये उपनिषद से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 89 में अगर आप देखेंगे ए होगा, ओनली वन।
90 में अगर आप देखेंगे सी होगा गरबा डांस। 90 का क्या होगा? गरबा डांस। 91 का अगर आप देखेंगे राइट आंसर 91 का, तो इसमें इसका राइट आंसर डी होगा, यानी 4, है ना। The Constitution 71 Amendment Act 1992 amends the 8 as scheduled to the Constitution to inclusive the which of the following languages? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। 92 का जो राइट आंसर होगा वो 1 2 3 होगा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली होगा, है ना। अब ये पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है 93 में। सो 93 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। आप लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मेशन करने वाले कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 94 में अगर आप आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 94 का जो राइट आंसर होगा डी होगा। इसके बाद 95 में अगर आप देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 95 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, इंटरस्टेट क्वारंटाइन इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। इंटरस्टेट काउंसिल को लेकर बात की जा रही है। 96 जो हमारा है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर हमारा डी हो। बहुत इजी क्वेश्चन था। 97 जो हमारा है इसका भी राइट आंसर डी है। और इसके बाद अगर आप बात करेंगे 98 का सी होगा, ऑपरेशन सद्भावना होगा। इसके बाद द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन। अब देखिए ये क्वेश्चन ना, आप कनाडा यूनाइटेड स्टेट से बेटर एग्जांपल हो ही नहीं सकता। चिली, अर्जेंटीना, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, रशियन फेडरेशन, ये रॉन्ग है। सो राइट आंसर इसका 99 का ए होगा। 100 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एथिक्स कमिटी इन द लोकसभा आर करेक्ट? 100 का आई विल टेल यू डी इज द राइट आंसर, 1 2 3, है ना। इसको इनिशियली एडहॉक कमिटी के रूप में ही जाना जाता था। ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक यू नो complaint relating to unethical conduct of a member of Lok Sabha, correct? This committee cannot take up any matter which is a sub judice, हाँ। सो 100 में करेक्ट ये ढूंढने के लिए बोल रहे थे कि करेक्ट स्टेटमेंट आप ढूंढिए एथिक्स कमिटी से रिलेटेड जो है, और कंसिक्वेंटली कह सकते हैं कि डी ही इसका राइट आंसर होगा। वेल स्टूडेंट्स, हमने ये जो वीडियो है काफी स्पीड में बनाई है, क्योंकि आपको फटाफट आंसर चाहिए था आपको, यू नो और साथ ही साथ इसका हमने कोशिश किया है कि करेक्ट आंसर आप सभी के सामने प्रोड्यूस करूं। ऑन एन एवरेज आई कैन टेल यू 94, 95, 96 इसमें क्वेश्चंस राइट होंगे। बाकी जिसमें भी कंफ्यूजन है उसका जल्द ही हम लोग आंसर की रिलीज करेंगे। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग काफी टॉप 10 में है इंडिया में, जिससे जो जिन्होंने आंसर के रिलीज किए इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, ओपन पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। सो वी आर इन टॉप 10 राइट नाउ, कह सकते हैं। बट देखिए क्या है। बहरहाल आप सभी सीसेट देकर निकलिए, और सीसेट के बाद फिर मिलते हैं। थैंक यू।